हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 360 किलोमीटर है। तीन साइकिल सवार इकट्ठे साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तथा प्रत्येक सवार प्रतिदिन मैदान के इर्द गिर्द 40, 60 तथा 72 किलोमीटर साइकिल चला सकता है। ज्ञात कीजिए कि वह पुनः कब मिलेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम लघुत्तम समापवर्ती को समझेंगे क्योंकि इसी की आवश्यकता में यहाँ पर लगेगी। तो मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, लघुत्तम समापवर्ती का अर्थ है, हम इसको लिख सकते हैं लस, और इसकी परिभाषा जो है वह इस प्रकार है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, तो यह मैंने इसकी परिभाषा बता दी आपको। अब हम इसको एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4, 6, 8 ये तीन संख्याएं हैं और हमें इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो मैं इनका लस, तो इनका लसा में हम वह छोटा से छोटा पूर्णांक देखेंगे जो 4 से, 6 से और 8 से भाज्य हो। तो वह पूर्णांक कौन सा होगा? 24 होगा। 24 के बाद 48 भी हो सकता है, परंतु छोटा पूर्णांक कौन सा है? 24, इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा? 24 आएगा बच्चों। आइए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वृत्ताकार मैदान जो है उसकी परिधि 360 किलोमीटर है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। तो दिया है, हमें दी गई है वृत्ताकार मैदान की परिधि। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं मैदान की परिधि, की परिधि। देखिए, मैदान की परिधि दी हुई है 360 किलोमीटर, किलोमीटर। तो ये हमें दिया हुआ है। साथ साथ ये दिया गया है कि तीन हमारे पास क्या है? सवार हैं जो क्या करते हैं? साइकिल सवार हैं। जो पहला जो साइकिल सवार है वो 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलाता है, ये 60 किलोमीटर प्रतिदिन और ये 72 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को पता करेंगे कि यह एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारा पहला साइकिल सवार है, पहला साइकिल सवार, साइकिल या साइकिल, साइकिल सवार द्वारा द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में, फिर से बता रहा हूँ, जो पहला साइकिल सवार द्वारा एक चक्कर में, यहाँ पर हमें दिनों की संख्या बताना है। तो एक चक्कर में वह कितने दिनों का समय लगता है? एक चक्कर में लगे द्वारा एक चक्कर में लगे दिनों की संख्या, लगे दिनों की संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी? पहला साइकिल सवार द्वारा एक चक्कर में लगे दिनों की संख्या क्या होगी? 360 किलोमीटर उसे चलना है। और ध्यान से देखें तो वह एक दिन में कितना चल सकता है? मात्र 40 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएंगे? 9 दिन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे साइकिल सवार की बात करें तो दूसरे साइकिल सवार द्वारा लगे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, दूसरे साइकिल सवार द्वारा दिनों की संख्या हमारे पास होगी 360 और बटे में कितना आ जाएगा? 60। जीरो से जीरो काट देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, ये दिन में है, 6 दिन। यहाँ पर भी आएगा, सॉरी 9 दिन, और इसमें था 6 दिन। और इसी प्रकार अगर हम इसको समझें, तीसरे के लिए बात करें तो तीसरे साइकिल सवार को भी मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ। तीसरे साइकिल सवार द्वारा एक चक्कर में लगे दिनों की संख्या, ये भी हो जाएगा 360 और बटे में कितना आ जाएगा? 72। भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दिन, 5 दिन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले साइकिल सवार को एक चक्कर में 9 दिन लगते हैं, दूसरे को 6 दिन लगते हैं और तीसरे को 5 दिन लगते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा से हम वह छोटा से छोटा पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे जिससे 9, 6 और 5 विभाज्य हो। तो हम उसी को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन सभी के गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं 9 के गुणनखंड करता हूँ। देखो, तो 9, 9 किसके बराबर होता है? 3 गुणा 3 अर्थात 3 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हम 6 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3
2 × 3 हो जाएंगे। उसके बाद अगर 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 1। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 9, 6 और 5 का। तो बराबर देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग है, यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग आ जाएगा, गुणा यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये 5 भी आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 90 दिन। तो अतः वह 90 दिनों में मिलेंगे बच्चों। तो हम लिख देते हैं इस बात को कि अतः अतः तीनों साइकिल सवार अतः तीनों साइकिल साइकिल सवार सवार 90 दिनों में 90 दिनों में पुनः मिलेंगे मिलेंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।